विनोद जी, आपका टेक? नहीं, सीएम कौन होगा? अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं। कौन होगा ये बने के सकता, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि प्रशांत किशोर ना बीजेपी का गेम कर रहे हैं ना आरजेडी का, वो अपना गेम कर रहे हैं। वो 3 साल से बीजेपी के लिए वहां खलिहान और खेत नहीं जोत रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। और इसीलिए कि उनकी महत्वाकांक्षा खाली बिहार नहीं है। आप माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल वाले पैटर्न पर हैं कि भले वो बिहार से राजनीति शुरू कर रहे हैं, वो बिहार में किंग मेकर बन जाएं, किंग बन जाएं, कुछ भी न बने, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय हैं। बोले भी थे, वो बोले कि राष्ट्रीय हैं, वो तेलंगाना भी आएंगे, जैसे केजरीवाल चेतावनी दे रहे थे, जैसे केजरीवाल की महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय थी। और दूसरी बात, राहुल गांधी की जहां तक बात है, मैं सतीश जी की बात सहमत हूं कि स्टेक राहुल गांधी का बिहार में नहीं है। राहुल गांधी 2029 की तैयारी कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी तेजस्वी की है कि महागठबंधन को आगे ले जाए और आगे बढ़ाएं, समझे? वो राहुल गांधी पास किए क्योंकि बिना कांग्रेस फाइनल सरकार थोड़ी एग्जाम बन रही है पास करते हैं वहां, क्या? कांग्रेस सरकार थोड़ी बन रही है वहां। कांग्रेस तो अपनी सीटें सेमेस्टर तो पास करने पड़ते हैं ना फाइनल के लिए। क्या सेमेस्टर तो पास करने पड़ेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। बिना सेमेस्टर पास किए सम्राट चौधरी तो डिलीट है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो विनोद, आगे एक सेकंड में, जो विनोद जी कह रहे हैं तब तो ये ज्यादा खतरनाक है। विनोद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का वहां क्या है, कांग्रेस का तो कुछ होगा नहीं। तेजस्वी बेचारे तो मेहनत कर रहे थे, तो काहे को वोट चोरी लेकर चले गए, सारा लाइमलाइट अपनी तरफ ले गए, तेजस्वी को दोबारा जमीन बनानी पड़ रही। इसका मतलब तो राहुल ने गेम कर दिया तेजस्वी यादव के साथ। जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोग आए, बना बनाया खेल था, खूब हमला हो रहा था नीतीश कुमार के ऊपर, कानून व्यवस्था पर था, इस पर उस पर, सब अचानक खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने तो खेल बिगाड़ दिया तेजस्वी का 2020 की तरह। तो ये तो खतरनाक, ऐसा राहुल क्यों कर रहे हैं? कोई खेल, उसके बाद चले गए कोलंबिया। कोई खेल नहीं बिगाड़ा, राहुल गांधी ने अपना खेल बनाया। उन्हें कांग्रेस को रिवाइव करना है बिहार में। तेजस्वी उनके साथ थे, उस यात्रा से महागठबंधन का कार्यकर्ता भी सड़क पर आया, कांग्रेस का भी आया, और उसके बाद तेजस्वी ने दूसरी यात्रा निकाल दी। ये तो पॉलिटिकल एक्सरसाइज है भाई। ओके, आशुतोष क्या कह रहे थे? आशुतोष बोलिए। देखिए, मैं इस पूरी डिबेट से मैं सहमत नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ कुछ आंकड़े दे देता हूं। ये इस देश का दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है, और भारतीय राजनीति के दूसरे सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट नीतीश कुमार का दुर्भाग्य है। आप 20 साल आप वहां के मुख्यमंत्री रहे, 7% लोग ग्रेजुएट हैं, सिर्फ 7% लोग। 1% लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 34.13% लोग 6,000 से कम में जीवनोपार्जन कर रहे हैं। 4% लोग हैं बिहार के अंदर, सिर्फ 4% लोग, शर्म से डूब मरना चाहिए। सिर्फ 4% लोग हैं जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से ज्यादा है पर मंथ, सिर्फ 4%। 0.13% लोगों के पास सिर्फ ट्रैक्टर है, 3.8 लोगों के पास सिर्फ 2 व्हीलर है, और 95.49% लोग ऐसे हैं बिहार के अंदर जिनके पास कोई गाड़ी नहीं। 96%। सर, ये वाला आंकड़ा कहां से आंकड़े कोट कर रहे हैं? एक मिनट, है नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं? आंकड़े कहां से? सोर्स क्या है? आंकड़ों को देखने के बाद उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 95। आशुतोष, सोर्स क्या है आंकड़ों का? ये आप 20 साल से वहां के मुख्यमंत्री हैं, और 20 साल से मुख्यमंत्री के बाद अगर ये आंकड़े हैं जो कास्ट सेंसस से निकल कर आए हैं, तो क्या नीतीश कुमार को सोचना नहीं चाहिए कि उन्होंने 20 साल के अंदर क्या किया वहां पे? ओके, सतीश जी ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि 95% बिहारियों के पास गाड़ी ही नहीं कोई। मतलब कहीं से कास्ट सेंसस बता रहे हैं, मुझे तो इस पर यकीन नहीं हो रहा है। बिहार ठीक है, मैं भी अपनी बात कह दूं भाई। हर्षवर्धन जी, ये कास्ट सेंसस का डेटा है जो 2022 में नीतीश कुमार ने खुद कराया था। अभी आप गूगल करिए, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। सतीश जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूं, जो आशुतोष जी कह रहे हैं, जो आंकड़े दे रहे हैं, वाकई बिल्कुल सही है, लेकिन यही आवाज तो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो विजय जी की एक बात सही हो सकती है कि पीके नहीं, विजय जी या कोई और बोल रहे थे कि कहीं एनडीए के लिए तो बेनिफिशियल साबित नहीं होंगे पीके। लेकिन मैं इतना आपको जरूर कह देता हूं, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये तेजस्वी वर्सेस ऑल, नीतीश वर्सेस ऑल भी है। बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और ठीक कह रहे हैं कोई कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर इतना मदद कर दे नीतीश को कि अंततः नीतीश ही मुख्यमंत्री रह जाए। आप देख लीजिए, क्योंकि भाई एक जो बीमार आदमी चल रहा हो, थोड़ा दिन और रहेगा तो ठीक है, उसके बाद तो पीके की दावेदारी हो जाएगी ना आगे, ये आप समझो ना। लेकिन इस पूरे खेल में आपने जिसने भी बिहार का मुद्दा उठाया, बिहार पर फलाना ठिकाना, गरीबी, ये वो,
तो पहला राउंड में आपने देखा तेजस्वी ने हल्ला बोल के पूरा बिहार फतह किया। उसी समय आपने देखा कि ये चिराग पासवान ने फतह किया एक प्रकार से, और अब उन दोनों की जगह प्रशांत किशोर ने ले लिया है। तो उस तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि वो खुद बन जाएगा, अभी तो नहीं बनेगा। लेकिन इस बार इतना जरूर हो सकता है कि फिर भाजपा वाले का जो मुराद है कि हम अपना मुख्यमंत्री बैठा लें, वो नहीं होगा। ठीक है। अंततः देखिए कि नीतीश जी बन गए। ठीक है, आशुतोष, सीएम कौन बनेगा एनडीए जीता तो? किसी भी हालत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर एनडीए जीतने के बाद अगर नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अपने बल पर सरकार नहीं बनाना चाहती। जो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी बैसाखी को उठा के बाहर फेंकेगी, और अगर सरकार बनती है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। आशुतोष, देश कब लौट के आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? अभी थोड़ा सा वक्त है। ठीक है, ओके। चलिए, ऑल राइट, आप छुट्टियां एंजॉय करिए, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी अपने एक्सपर्ट्स के पैनल के साथ। फिलहाल राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आने के लिए आप सबका, मेहमानों का धन्यवाद। इस पूरी डिबेट के बारे में और इसमें कवर्ड मुद्दों के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइएगा। छोटा सा ब्रेक लें।